रहीम नामदउ नसल्लीहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी प्यारी बहनें, भाइयों, बेटियां, बेटे, सबको मेरा सलाम। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और लंबी ज़िंदगी वाले हों। अल्लाह ताला आपको हज उम्रे की शहादत नसीब करे। अल्लाह ताला आपकी हर दिली मंशा जो जैज़ मंशा हो अल्लाह ताला आपकी पूरी करे, हर ख्वाहिश जो जैज़ हो। और अल्लाह ताला आपके घर वालों को और सबको नेकी के चलन पे चलाए और हमारे घर वालों को भी नेकी के चलन पे चलाए। या अल्लाह हमारी बेटियां, बेटे, भाई, बहन सबको अल्लाह ताला और उनके औलादों को नेकी के चलन पे चलाने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का मौजू है तरबियत, यानी कि औलाद की तरबियत अच्छी करें तो आगे जाके वालिदैन भी सुखी होंगे। और वो भी होता है जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही इंसान अपने बच्चे को शुरू से भी अल्लाह के नाम का जिक्र करे बच्चे के सामने, और अच्छी तरबियत बचपन ही से बेटी हो, ख़ास कर बेटी भी आजकल बेटों को भी अच्छी तरबियत दें। आजकल अपने बेटों को भी चाहिए जो जवान बच्चे हो जाते हैं अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, बूढ़े माँ बाप की इज़्ज़त करें। और जो बच्चे हैं हमें अपनी बेटियों को भी सिखाना चाहिए कि हम बेटियां ने पराए घर जाना होता है, उनको अच्छी तरबियत दें शुरू से। ये ना कहें कि हमारी बेटी भाई वहाँ जाके काम करे, नौकरानी है, ये है वो है। ये तो वालिदैन सोच रखे भी ना। अपनी बच्ची को हमेशा अच्छा इखलाक दें। अच्छे इखलाक होंगे बेटी के बेटे के दोनों के तो आगे जाके बच्चे मार नहीं खाएंगे। अपनी बच्चों को शुरू ही से बचपन से अच्छी तालीम दें, कुरान पाक की भी और दीनी भी दुनियावी भी। और हम तो यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की यानी कि इल्म नसीब हो। आमीन। हर दुनिया के मुसलमान बच्चों को दीनी दुनियावी इल्म नसीब हो। और जब बच्चों को हम अच्छी तरबियत करेंगे या आगे घर जाएंगी बच्चियाँ हमारी तो बच्चियाँ भी खुश होंगी, आगे ससुराल वाले भी खुश रहेंगे, सुकून होगा। मेरी बहनों, बेटों, बेटियाँ सब सुने कि ये एक वालिदैन बचपन ही से अपने वालिदैन के घर से बच्चियाँ और बेटे भी अपने घर से सीखें। बचपन ही से अपने बच्चों को ऐसा इखलाक दें, मिलने दें अपने चचा ज़ात और फूफियों को और सब को। अब वालिदैन अपनी नंदों के बच्चों को सबसे किसी से भी दूर ना करें। अपने सबसे प्यारे ये कीमती रिश्ते होते हैं, चाहे वालिद की तरफ से हों चाहे वालदा की तरफ से हों, ये बहुत मुक़द्दस और अहम रिश्ते होते हैं। इनसे अपने बच्चों को खुदा के लिए दूर ना करें। सबसे पहले अपने घर में मेल जोल के आप खुद भी रहें और अपने बच्चों को भी यही तरबियत दें। यानी कि शुरू से बचपन से वो देखेंगी बच्चियाँ कि हमारी चाची चाचा और अम्मी का सलूक है तो वो भी अपने घर में ऐसे भी रविश अख्तियार करेंगी और बेटे भी ऐसे करेंगे। और इखलाक बहुत अच्छी चीज़ है। अपनी बच्चियों की आपने तरबियत बहुत अच्छी करनी है उनको। यानी कि अपनी जब बच्ची जवान हो जाती है तो वालिदैन को चाहिए कि उसे अपने साथ, चाहे बेटा भी जवान हो जाए, उन्हें अपने दोस्त बन जाए वालिदैन बच्चों के। और बेटी को भी ख़ास कर अच्छी तरबियत दें, उसका ख्याल रखें, चौकन्ना हो के रहें औलाद के मामले में। चाहे बेटी है बेटा है उसे देखें। ये उम्र उनकी होती है बिगड़ने की और यही उम्र होती है सुलझने की, सुलझ जाने की। यानी कि आपने बहुत ही बच्चों के नरम मिजाजपन का, चिड़चिड़ेपन का ख्याल रखें। अगर आप ख्याल नहीं करेंगी बच्चों को कहेंगी ये फ़लाँ आपकी दादी भी गंदी है, दादा भी गंदा है, चाची भी गंदी है, चाचा भी गंदा है। बचपन से बच्ची का जहन पटीज जाएगा, यानी कि ऐसे तेज़ हो जाएगा, चिड़चिड़ापन उसमें आ जाएगा। और बेटा भी होगा तो उसमें नफ़रत के बीज जो होते हैं वालिदैन खुद अपनी औलादों में बोते हैं। फिर कहते हैं हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, फिर अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं। अल्लाह ताला की इस्लामी तरीका इख्तियार करें। अल्लाह का तरीका ये नहीं है। अल्लाह का तरीका है सुलह रहमी और इखलाक, यानी कि अपने अच्छे होंगे चाहे जितना भी आदमी नेक बन जाए, नमाजी बन जाए,
आलिम दीन बन जाए, जब उसका इखलाक अच्छा नहीं होगा तो उसका क्या लेखे होगा, यानी कि उसकी क्या फ़ायदा। तो आप खुदा के लिए अपनी बच्चियों को जब शादी कर देते हैं तो अपनी बच्चों को ये कहें कि आप एक जहाज़ पे जा रही हैं, यानी कि अल्लाह की राह में जैसे फ़ौजी जाते हैं या पहले ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा लोग जाते थे, तो आपने अपनी बच्चियों को यही कहना, बेटा ये आपका ससुराल जहाद है, अगर आप जहाद में कामयाब हो जाएंगी, जंग जीत जाएंगी, तो एक दिन आप ही फतह पा लेंगी घर में। तो ये तो नहीं है जब शादी होती है रात को वालदा फ़ोन करती है, सस कैसी है, ससुर कैसा है, आपने यूँ करना है, आपने घर शुरू हुई से अपना ले लेना है। ये बात बहुत गलत है। अपनी बच्चियों को कहें कि आप अपनी सास को जैसे वालिद अपनी अम्मी की इज़्ज़त करती है, वालिदैन की, अपने ससुराल में जाके अपने सास ससुर की भी ऐसे इज़्ज़त करो और उनसे अच्छे तरीका अख्तियार करो, और अपनी नंदों से, अपने देवरों से, दरानियों जेठानियों से अच्छा सलूक करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी आपकी बच्ची की इज़्ज़त होगी। कोई बात कह भी दे तो खामोशी इख्तियार करें। और घर का काम सास को भी चाहिए कि आते ही बहू पे ना बरस पड़े कि ये करो वो करो। प्यार प्यार से पहले बच्ची अपने घर से वालिदैन से जुदा होके आती है तो वो भी अपनी बहू को प्यार दे और बहू भी सास को प्यार दे, फिर तब जाके घर बनता है, एक जन्नत बनती है। इसीलिए तो कहते हैं नेक घरानों की लड़कियां आएँ तो घर जन्नत बना देती हैं, और नेक सास ससुर हों तो वो भी घर को जन्नत बना देते हैं। तो यही तरीका है मेरी अच्छी बहनों, बेटियों, बेटों, भाइयों, सब अपनी औलाद की तरबियत में तवज्जो दें। अपनी बच्चियों को ये ज़रूर सिखा के भेजें, वालिदैन और वालदा ख़ास करके कोई थोड़ा बहुता खाने पीने का भी सिखाएं, उन्हें सुघरपन भी दें, उन्हें अपना ये तरीका भी सिखाएं, कपड़ों का, चीज़ों का, सफाई का, ताकि अगले घर जाके कोई उनको कोई बात ना कहे। अपना मुकम्मल बना के अपनी बच्ची को शादी करें, और सास ससुर भी अपनी बहू का ख्याल करें, क्योंकि छोटी छोटी बच्ची होती है, उनके खिलने हंसने के दिन होते हैं, यानी कि शुरू में उनको डिस्टर्ब ना करें। और फिर जब बच्चा हो जाता है तो बच्चा 1-2 साल का हो जाए, फिर वो भी अपना प्यार प्यार से अपनी बहू को कहें कि ये काम ज़िम्मे लगाएं। आते ही वो हांडियाँ बनाए या आते ही वो पूरा घर संभाले। पहले भी तो आप लोगों का घर चल रहा होता है, ये गलत बात होती है किसी की बेटी को आते ही वो कर दें। बाकी ये होता है कोई माएँ समझदार होती हैं, अपनी बच्चों को छोटे हुए से तरीके सिखा देती हैं। कोई नहीं, बच्चियाँ पढ़ाई में होती हैं, तालीम में होती हैं, कुछ नहीं सीख सकती, तो बंदा दरगुजर कर दे। अल्लाह ताला का भी यही तरीका है कि भाई दरगुजर करें, तो अल्लाह को बहुत पसंद है। तो यही मैं कहती हूँ अपने बच्चों की तरबियत तो शुरू ही से, बचपन ही से भी तालीम भी उनकी अच्छी करें। कुरान मजीद आजकल बच्चों को बिल्कुल नहीं आता। मैं देखती हूँ कि बच्चे, बेटियाँ या बेटे हैं लोगों के, अभी तक इतने बड़े बड़े हैं, उनको पता भी नहीं है, गुस्ल का भी पता नहीं है। खुदा के लिए अपने बच्चों को गुस्ल सिखाएं, वज़ू सिखाएं, नमाज सिखाएं, तरीका अच्छा सिखाएं, कुरान मजीद की आयतें हैं और दुआएं सिखाएं। यही मैं आपको, इसीलिए मैंने कहा कि पहले आज बच्चों की तरबियत के बारे में कुछ लेक्चर दूं। तो बस मैं यही कहती हूँ कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है। आजकल तालीम होगी बच्चियों की तो अपना 4 पैसे उनके हाथ में होंगे, उनकी नौकरियाँ होंगी। सबसे पहले अपनी बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को एक जैसी तालीम दें और दीन की भी कुछ तालीम दें। दीन की तालीम से ना पूरा तरीका इंसान को समझ में आ जाता है। जिसके पास दीन का इल्म हो तो वो कहीं भी मार बच्ची हो या बेटा हो नहीं खाता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह भी खुश हो। अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान ये नहीं है कि कमरे में बैठ जाए और अल्लाह को याद करे। अल्लाह ताला ये भी नहीं वो करता। अल्लाह ताला कहते हैं दुनिया में जाके मेरे लोगों को बयान करे, यानी कि तबलीग करे और लोगों को अच्छे तरीके बताए, और वालिदैन को, उनकी माओं को, उनके बापों को, सबको यही कहे कि पर्दे की भी पाबंदी करें, बच्चियों को अकेला आने जाने ना दें, बच्चियों का ख़ास कार ख्याल करें, चौकन्ने बन के रहें। बेटियों के, बेटों के मामले में देखें हमारा बच्चा कोई बुरी सोबत में तो नहीं पड़ गया। जैसे ही बच्चा
10वीं पास करे या बेटी करे, उसका ख़ास ख्याल करे वालिदैन। ये ना हो अपनी मौज मस्तियों में मस्त रहें और बच्चों को नौकरों के छोड़ के जाए तो वही घर खराब होते हैं बच्चियों के और बेटों के बेटियों के जो नौकरों पे छोड़ के चली जाती हैं। अपने बच्चों का खुदा के लिए खुद ख्याल करें, दोस्त बन जाए उनके। दोनों आजकल तो बेटी और बेटा दोनों एक ही जैसे हैं, उनकी एक ही जैसी तरबियत करें। और सबसे बढ़ चढ़ के बात ये है कि अपना पर्दे का बहुत ख्याल करें। आजकल पर्देदार बच्ची जो होती है इज़्ज़त वाली कहलाती है, और जो उनको वालिदैन तरबियत देते हैं, और जो काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता बल्कि उसकी इज़्ज़त बनती है और वो इज़्ज़त वाली हो जाती है घर में। और यानी कि महाज पे, यानी कि वही मैंने आपको पहले जहाद पे बताया है, वो जीत जाती है, अपना मकाम पा लेती है। तो आप लोग खुश नहीं होंगे? आपकी बेटी जब अपने घर में खुश होगी और अपने घर को अपना बना लेगी और आप उसकी इतनी अच्छी तरबियत करेंगे बेटे की बेटी की, तो आपके घरों में जन्नत होगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी दुआ करते हैं आपके बच्चों के लिए। आजकल मैं देखती हूँ, अल्लाह ना करे किसी के बच्चों को तलाक हो या वो हो, तो दोनों थोकों को चाहिए कि अपने बच्चों की ये नौबत ना आए तलाक की। अपना शुरू ही से माँ बाप अपनी बच्ची को भी समझा के भेजें और सास ससुर भी अपनी बहू और अपने बेटे को भी समझाए कि खुदा के लिए एक दफ़ा घर बनता है, अल्लाह ताला का अर्श हल जाता है जिस बेटी की तलाक होती है। अल्लाह ताला सब बहनों को, बेटियों को, बेटों को, भाइयों को अपने घरों में खुश रखे, सलामत रखे और सब के घर बसते हंसते रहें। हर बच्चियों के नसीब अच्छे हों। अल्लाह ताला नेक लोगों से आप लोगों को मिलाए। अल्लाह ताला नेक सीरत आपको समदन दे, नेक सीरत दामाद दे, सबको नेक सीरत बहुएं दे और अल्लाह ताला सब को अच्छे लोगों से मिलाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि आमीन।